दो लोगों का मर्डर करना, मस्जिद को जलाना, नष्ट करना, लोगों को जान से मारने की धमकी देना, टेररिस्ट एक्टिविटी में संलिप्तता, षड्यंत्र रचना, जी ये वो सारे आरोप हैं जो मैंने एफआईआर नंबर 6 ईओयू पटना में दर्ज कराए थे मनीष कश्यप, अमित सिंह और रवि पुरी के खिलाफ। और आज बेहद खुशी हो रही है। आज 30 नवंबर 2023 को बेहद खुशी के साथ में पूरे बिहार में एक नई दिवाली, नई छठ का आगाज करता हूं, क्योंकि आज माननीय न्यायालय के आदेश की वो कॉपी हमारे पास आई है जिसमें मनीष कश्यप की नियमित जमानत यानी रेगुलर बेल खारिज जो की है, उसके साथ साथ पूरा विवरण दिया है कि क्या हुआ, क्या खारिज किया, क्यों खारिज किया, क्या कारण है। तो पूरे बिहार, पूरे देश को 30 नवंबर की दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए मैं आपको पूरा ऑर्डर पढ़ के सुनाता हूं कि मनीष कश्यप की रेगुलर बेल खारिज करते समय पटना न्यायालय ने पूरे आदेश में क्या कहा। लंबा आदेश है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जिन लोगों को ये लगता है कि न्याय के हाथ लंबे नहीं है, देखो 7 साल की सजा तक दिलाने के लिए इस आदमी को हम हर उस न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे जहां न्याय मिलता है, क्योंकि हर न्यायालय में न्याय मिलता है। आइए सबसे पहले अब पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा भाई, एक एक शब्द, ताकि कल को कोई ये ना कहे, इनके वकील ये ना कहें वर्मा जी के खिलाफ केस करें। करना है कर दो, मैं तो न्यायालय का आदेश पढ़ के सुना रहा हूं। न्यायालय का आदेश, न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश 16 पटना, B.P. नंबर 2036 ऑफ 2023, जो कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की एफआईआर नंबर 6 2023 से आता है, जिसमें धारा 153A 295 506 120B आईपीसी की और आईटी एक्ट की सेक्शन 67 लगी है। 6 नवंबर 2023 का आदेश है, अब जाकर के ऑनलाइन मिला है, क्योंकि इसको लिखने में भी धन्यवाद जज साहब, आपने जो पूरा का पूरा वृतांत इसमें बताया है वो बहुत जरूरी है, धन्यवाद। ओके, अब पढ़ते हैं। ये साथ में कॉपी लगी है, आप भी पढ़ सकते हैं, मैं बोल के सुनाता हूं। आवेदक अभियुक्त मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी की ओर से इकोनॉमिक ऑफेंस केस नंबर 6/2023 अंतर्गत धारा 153A 2 295 506 120B आईपीसी की और 67 आईटी एक्ट में नियमित जमानत यानी कि रेगुलर बेल आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक अभियुक्त यानी कि मनीष कश्यप की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। पूरा आदेश है ये न्यायालय से। जमानत आवेदन को संचालित करते हुए आवेदक अभियुक्त यानी कि मनीष कश्यप के विद्वान अधिवक्ता श्री राधारमण और वरीय अधिवक्ता यानी सीनियर एडवोकेट श्री जनार्दन राय के द्वारा जमानत आवेदन के पैराग्राफ नंबर 2 में उल्लेख करते हुए निवेदन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त यानी कि मनीष कश्यप की ओर से इसके पूर्व इस वाद में कोई नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया गया है। विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदक अभियुक्त यानी मनीष कश्यप के जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए खारिज किए जाने का निवेदन किया, यानी कि सरकारी वकील ने खारिज किया जाए इस आदेश, इस माफ कीजिए, इस एप्लीकेशन को रेगुलर बेल की मनीष कश्यप की, ये उन्होंने निवेदन किया। विद्वान अपर लोक आयोजक यानी कि सरकारी सीनियर वकील आवेदक अभियुक्त की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है। अब माननीय जज साहब अपना कंक्लूजन लिखना शुरू करते हैं, और ये कम से कम 1.5 पेज में, 1.25 पेज में जा रहा है। बड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। अभिलेख का अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत कांड की औपचारिक प्राथमिक की सूचक निशांत वर्मा के टंकित आवेदन के आधार पर आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या यानी एफआईआर नंबर 6/2023 अंतर्गत धारा 153A 2 295 506 120B और यानी कि जो आईपीसी की धारा है और आईटी एक्ट की 67 आईटी एक्ट की धारा इसमें दर्ज की गई है। सूचक का वाद है, यानी मेरा निशांत वर्मा का वाद है कि दिनांक 13 मई 2023 को आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के कार्यालय अधो हस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हुए, यानी मैं उपस्थित हुआ। इन्होंने यानी निशांत ने अपने बयान में बताया कि ये राजनीतिक विश्लेषक, टीवी मीडिया पैनलिस्ट एवं सोशल एक्टिविस्ट का कार्य करते हैं। आगे बताया कि दिनांक यानी कि जब मैं दिनांक 15 मार्च 2023 को पटना में था, तब होटल का नाम दिया है, उस होटल में था जो कि बोरिंग कैनाल रोड पर अवस्थित है, में ठहरे हुए थे। तब इन्हें यानी मुझे
मनीष कश्यप का एक वीडियो इंटरनेट पर देखने को मिला जिसमें मनीष कश्यप अपने दो साथियों रविपुरी एवं अमित सिंह के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में उनकी मृत्यु पर खुशी जताते हुए जश्न मनाने की बात करते दिखे। वीडियो में आगे तीनों एक मस्जिद को जलाने, दो मुसलमानों ब्रैकेट कटुआ को मारने और भविष्य में इन्हीं गतिविधियों को जारी रखने का बयान देते हुए दिखे। इसके पश्चात जब यह पटना से, यानी कि मैं जब पटना से दिल्ली पहुंचे तो इस आतंकित कर देने वाले वीडियो को स्वतहकीकात की मैंने, और इनके यानी कि मेरी जानकारी के हिसाब से उक्त वीडियो उसमें दिख रहे तीनों एवं तीनों के दिख रहे उपरोक्त कृत्य के खिलाफ इन्हें यानी निशांत वर्मा को देखने में कहीं भी एफआईआर अथवा फौजदारी केस रजिस्टर्ड नहीं मिला। जी, यही मेरा बयान था। इसके बाद इन्होंने यानी निशांत वर्मा ने 24 मार्च 2023 को जब दोबारा पटना में गृह मंत्रालय कार्यवश आए हुए थे तब स्पेशल सचिव गृह मंत्रालय जी से इस वीडियो का उल्लेख किया। निशांत वर्मा ने उन्होंने इस वीडियो को पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना से मिलने के लिए कहा गृह मंत्रालय ने। उसी दिन ये यानी कि निशांत वर्मा आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के कार्यालय आकर इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने एवं कानूनी कार्रवाई करने हेतु आवेदन दिए। इन्होंने यानी निशांत वर्मा ने बताया कि इनके लिखित आवेदन में इन्होंने यानी मैंने अनुरोध किया कि तहकीकात करके प्रतीत हो रहे दो मर्डर, पूजा के स्थल मस्जिद को नष्ट करने अथवा आग से जलाने, आगे भी आरोपी लोगों को जान से मारने की बात करते, आपराधिक षड्यंत्र में लिप्तता, टेरर एक्टिविटी, अल्पसंख्यकों के प्रति घृणा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मौत पर जश्न इत्यादि की तहकीकात कर आगे कार्रवाई करने की प्रार्थना की गई। जी बिल्कुल, मैंने ये नहीं कहा था कि पहले लिखो, मैंने कहा था पूरी तहकीकात करिए इन बातों में और उसके बाद ही एफआईआर कीजिएगा। लिखित शिकायत मैंने बाकायदा यही दी थी। माननीय जज साहब ने, बिल्कुल धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मेरी इस बात को इसमें भी मेंशन किया। इन्होंने यानी निशांत उपरोक्त तीनों आरोपियों यानी कि मनीष कश्यप, रविपुरी और अमित सिंह के स्थायी पता की जानकारी नहीं की बताई गई। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था, ये तो पुलिस का काम। मैंने कहा था भैया आप इतने चर्चित लोग हैं, तो मैंने बिल्कुल कहा था। उभय पक्षों को सुना। अब जज साहब का फाइनल आखिरी पैराग्राफ कंक्लूडिंग के इसके अंदर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे कि जज साहब ने कितना सही बात लिखी है। मुझे तो मतलब आज की पार्टी मेरी तरफ से। उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। माननीय जज साहब लिखते हैं, आदेश करते हैं कि अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में आवेदक अभियुक्त वो तीन लोग मनीष कश्यप, रविपुरी और अमित सिंह के विरुद्ध धारा 153A2, 295, 506, 120B आईपीसी की तथा धारा 67 आईटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया था तथा अनुसंधान के पश्चात यानी कि इन्वेस्टिगेशन के पश्चात, अनुसंधान के पश्चात अनुसंधानकर्ता द्वारा मामला को सत्य पाते हुए आवेदक अभियुक्त यानी कि मनीष कश्यप के विरुद्ध धारा 153A2, 295, 506, 120B आईपीसी में आरोप पत्र समर्पित किया है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है। माननीय जज साहब धन्यवाद। जज साहब लिखते हैं ऑर्डर में, अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के विरुद्ध गलत सूचना प्रसारित कर समधाराओं में धार्मिक दुर्भावना फैलाने का आरोप है। अभिलेख, अब ये बड़े अक्षरों में जज साहब ने ऑर्डर में लिखा है, बहुत धन्यवाद। अभिलेख तथा जमानत आवेदन के पैरा 2 में यानी कि मनीष कश्यप की जो पिटीशन है उसके पैरा 2 में के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध कुल 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उपरोक्त 17 मुकदमे आवेदक अभियुक्त मनीष कश्यप के विरुद्ध वर्ष 2019 से लेकर 2023 तक के बीच में पंजीकृत किए गए हैं। मामला गंभीर प्रकृति का है, लिखा है, मामला गंभीर प्रकृति का है। उपरोक्त विवेचना तथा कुल 17 आपराधिक इतिहास को उपरोक्त विवेचना तथा कुल 17 आपराधिक इतिहास को देखते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि आवेदक अभियुक्त मनीष कश्यप को जमानत याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं। अतः आवेदक अभियुक्त यानी मनीष कश्यप का जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।
अपर सत्र न्यायाधीश 16 पटना। धन्यवाद जज साहब। पूरे भारत को न्याय पे विश्वास है, न्यायपालिका पे विश्वास है, पूरे बिहार को भी है। और मैं जानता हूं कि चंद उस मनीष कश्यप के फालतू फॉलोअर्स अब इस पे भी बकवास लिखेंगे। 2 कौड़ी के उसके फॉलोअर्स अब न्यायालय पे भी लिखेंगे। लिखो, उबार रहा आएगा। मैं कह रहा हूं, जरूरत लगी तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके इस टेररिस्ट को